तो आरसीबी खेलने जा रही है सीधे क्वालिफायर 1 के बाद फाइनल मुकाबला। आखिरकार कैसे जीटी के साथ हो गया है खेल? तो क्या एसआरएच और आरआर में से कोई एक टीम बिगाड़ देगी जीटी का पूरा खेल? आखिरकार कैसे ये सब कुछ होता हुआ नजर आ सकता है इस आईपीएल में, और गुजरात टाइटंस की टीम को सावधान रहने की जरूरत है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में भी, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकरोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि अब 70 मुकाबले समाप्त हो गए हैं, 4 मुकाबले बचे हुए हैं। लेकिन ये वो 4 मुकाबले हैं जो आपको ट्रॉफी की जो चाह है दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का, उसको पूरा कर सकते हैं। वैसे तो हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स और सनराइज हैदराबाद को मिलाया जाए तो हैदराबाद ने 2 बार ट्रॉफी जीती है, लेकिन ये जो एसआरएच खेल रही है ये सिर्फ 1 बार ट्रॉफी जीती है 2016 में। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार कोई इन चारों में से ऐसी टीम होगी? कौन सी टीम वो होगी जो दूसरी बार ट्रॉफी जीतेगी? आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। वैसे ही अगर देखा जाए तो एसआरएच एक बार जीत चुकी है। राजस्थान ने इस आईपीएल का पहला सीजन जीता था, और राजस्थान के साथ साथ जो है गुजरात टाइटंस ने 2022 में पहली बार खिताब हासिल किया था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस बार सभी टीमों के लिए कुछ चीजें आसान है? ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई में इस बार ट्रॉफी जीतना आसान होने वाला है। चारों टीमें दूसरी बार ट्रॉफी जीतने की ख्वाहिश लिए बैठी हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता की बात गुजरात टाइटंस के लिए क्यों है, वो मैं आपको बताता हूं, और मैं क्यों कह रहा हूं कि आरसीबी सीधे फाइनल खेलेगी, उसके पीछे कुछ वजह हैं। पहली बात तो यह है कि आरसीबी और गुजरात टाइटंस का क्वालिफायर 1 होगा। लास्ट ईयर की तरह ही आपने देखा होगा आरसीबी और पंजाब का क्वालिफायर 1 हुआ था। उसमें आरसीबी ने पंजाब को हराकर, जबकि पूरे सीजन में पंजाब बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही थी, आरसीबी सीधे पहुंच गई थी फाइनल में। और पंजाब किंग्स को क्वालिफायर 2 खेलना पड़ा था, और वहां पर उन्होंने मुंबई को हराया था, फिर फाइनल हुआ था, फिर से आरसीबी जीत गई थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, गुजरात टाइटंस की टीम सामने है। अब चूंकि गुजरात टाइटंस की टीम नंबर 2 पर रही है, और उनका मुकाबला जो है वो धर्मशाला के अंदर में होने वाला है क्वालिफायर 1। हम सबने देखा है कि गुजरात टाइटंस की जो टीम है उसने अपने गेंदबाजों के दम पर, खास करके सिराज और रबाडा के दम पर, बाकी सभी टीमों का जीना हराम किया है। शुरुआत के 6 ओवर्स कप्तान अपने एक सेट माइंडसेट के साथ आते हैं, और कप्तान गिल जो है वो 3 ओवर करवाते हैं, रबाडा से 3 ओवर करवाते हैं, सिराज से, और उसके बाद वो निकल जाते हैं, और उसके बाद बाकी गेंदबाज आते हैं। लेकिन धर्मशाला और अहमदाबाद की कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। धर्मशाला में थोड़ी बहुत गेंद जो है पहले गेंदबाजी करते हुए हरकत भी करती नजर आती है, चेस भी वहां पर हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जो 6 ओवर की गेंदबाजी रबाडा और सिराज करने वाले हैं, तो सामने के टीम के पास भी गेंदबाज क्या वैसे हैं? तो जवाब है जी हां, वो हैं। आरसीबी के पास में भुवनेश्वर कुमार जैसा स्विंग का सुल्तान जो है वो मौजूद है, और उसके साथ साथ जॉश हेजलवुड। ये दोनों गेंदबाजों का पिछला मैच खराब गया था, और ये जोरदार कमबैक करने को तैयार बैठे हुए हैं। और धर्मशाला के उतने ऊंचे ग्राउंड के ऊपर में इनकी गेंदें भी लहराती नजर आएंगी, और ये बात तय है कि अगर रबाडा और सिराज गेंद को हिला सकते हैं, तो फिर भुवनेश्वर कुमार और हैजलवुड की गेंदें खेलना यहां पर ओपनर्स के लिए ज्यादा कहीं ना कहीं परेशानी वाला होगा। रही बात, एक और प्रॉब्लम जीटी के साथ है कि उनके जो 6 ओवर उनके जो फ्रंट लाइन बॉलर्स के अगर निकल गए, उसमें विकेट नहीं मिला, या सिर्फ एक आधा विकेट मिला, तो जो मिडल ऑर्डर है आरसीबी का, वो इस पूरे बॉलिंग लाइनअप को खेलने और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में कामयाब नजर आता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे शुरुआत में विकेट गिरा, और अगर पावर प्ले में उतने रन ना भी बने और इनके 3-3 ओवर निकाल दिए जाएं, तो फिर उसके बाद जो है इनटू द पिच बॉलिंग करने वाले गेंदबाज हैं, जैसे जेसन होल्डर उनके पास मौजूद हैं, अरशद खान गेंदबाजी करते नजर आते हैं, और स्पिनर्स पर उतना ज्यादा असर धर्मशाला में नहीं पड़ने वाला है, वहां पर रन पड़ेंगे स्पिनर्स को। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो गेंदबाजी है वो पूरी तरीके से गुजरात टाइटंस से डिपेंडेंट है सिराज और रबाडा के पावर प्ले में किए गए 6 ओवर्स के ऊपर में। अगर उनको संभाल कर आरसीबी निकाल लेती है, तो उनके पास बाकी के बल्लेबाज भी हैं जो आकर रन बना सकते हैं। एक और पॉइंट जो है वो आरसीबी के पक्ष में जाता है, वो ये कि बैथल रूल्ड आउट हो गए। पिछले मैच में हमने देखा कि वेंकटेश अय्यर ने ओपनिंग किया था। अब खबर आ रही है कि फिल सॉल्ट चूंकि फिट होकर के इंग्लैंड से लौट आए हैं, पिछले मैच में आप लोगों ने डगआउट में देखा होगा, अब फिल सॉल्ट जो है आपको इस बार ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। फिल सॉल्ट इंग्लैंड के कंडीशन में खेलते हैं, उनको पता है कैसे खेलना है, और अगर सॉल्ट वहां पर संभल कर खेल गए तो एक बड़ी पारी वो खेल कर दे सकते हैं।
पावर प्ले में अगर विकेट गिरता भी 1-2 तो उसका मतलब ये होगा कि बाद के जो बल्लेबाज हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो रजत पाटीदार का है, वेंकटेश अय्यर का नाम वहां पर आता है। उसके अलावा टीम डेविड उनके पास में मौजूद हैं, देवदत्त पड्डीकल गजब के फॉर्म में चल रहे हैं। तो इनकी टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो गुजरात टाइटंस की अपेक्षा ज्यादा फॉर्म में नजर आ रही है। इसीलिए साफ तौर पर लग रहा है कि इनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो इतनी बेहतरीन चल रही है कि अगर शुरुआत में विकेट गिरा भी तो भी ये गिरते पड़ते भी टीम जो है 200 तक जा सकती है, जैसा हमने राजस्थान के खिलाफ गुवाहाटी में देखा था जब 94 पर 6 विकेट गिर गए थे आरसीबी के। वहां पर जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर ने तबाही मचाई थी, तो भी इस टीम ने 200 बनाया था। लेकिन क्या यही संभावना आप गुजरात के साथ कह सकते हैं? क्योंकि गुजरात की टीम में उनके दोनों ओपनर्स जो हैं गुजरात के, शुभमन गिल कप्तान बड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, और साई सुदर्शन, ये वो दो प्लेयर्स हैं जो ऑरेंज कैप की लिस्ट में नंबर 1 नंबर 2 पे हैं। सुदर्शन नंबर 1 पर हैं और गिल नंबर 2 पर हैं। लेकिन इन दोनों के बाद लड़खड़ाती हुई टीम नजर आती है, क्योंकि नंबर 3 पर फिर जब बल्लेबाजी करने के लिए वहां पर कभी सुंदर बल्लेबाजी करने के लिए जब आ जाते हैं वहां पर, या बटलर आते हैं जब, और 4 पे सुंदर आते हैं, बटलर के बाद बल्लेबाजी खत्म सी नजर आने लगती है। और ऐसे कंडीशन में अगर गेंद लहरा रही है, और यही लहरा रही हुई गेंद भुवनेश्वर कुमार और हैजलवुड जब गेंदबाजी करेंगे, साथ में राशिक सलाम डार भी होंगे, तो ये आसान नहीं होगा। और माना तो ये भी जा रहा है कि एक फॉरेन कोटा खाली रह रहा है, तो ये भी हो सकता है कि जैकब डफी को भी बुलाया जा सकता है आरसीबी की तरफ से। और अगर जैकब डफी, हैजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के साथ राशिक सलाम आ जाएं, तो सोचिए धर्मशाला में तेज गेंदबाजी आक्रमण क्या कर सकती है। और इनके स्विंग गेंदों पे अगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज, तीनों बल्लेबाज बटलर, साई सुदर्शन और गिल निकल गए पावर प्ले में, तो फिर शायद 150 बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, याद रखिए, गुजरात टाइटंस के लिए धर्मशाला के अंदर में। तो ऐसे में ये लग रहा है कि जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को देखा जाए, और धर्मशाला के अंदर में जो है वो हमने ये भी देखा है कि धर्मशाला में ऑलरेडी आरसीबी खेल चुकी है, तो वो भी एक बेनिफिट जाएगा गुजरात टाइटंस के खिलाफ में आरसीबी के पक्ष में। इस सीजन में वो खेल चुके हैं वहां पे, जबकि अगर आप देखेंगे तो गुजरात टाइटंस जो है धर्मशाला में नहीं खेली है इस बार। तो इसीलिए ये भी कहीं ना कहीं फेवर में जाएगा आरसीबी के, और इसी वजह से आरसीबी हॉट फेवरेट बन जाती है मुकाबले को जीत करके सीधे फाइनल में जाने का। अब चूंकि ये मुकाबला अगर हारती है जीटी, तो उसको क्वालिफायर 2 में इंतजार करना पड़ेगा एसआरएच या आरआर का। अब ये जो दो टीमें हैं ना, ये दो टीमें बड़ी खतरनाक टीमें हैं। अब एसआरएच और आरआर में जो भी टीम जाएगी, एक तो कलेक्टिव एफर्ट नजर आ रहा है। अगर एसआरएच गई तो उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ बिल्कुल सेट नजर आ रहा है। ओपनर्स अभिषेक शर्मा उनके पास में मौजूद है, ट्रेविस हेड नजर आ रहे हैं, ईशान किशन गजब के फॉर्म में, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, अच्छी टीम है, क्लासेन है। बॉलिंग भी पैट कमिंस है उनके पास में, साकिब हुसैन जिस तरह से बॉलिंग करते हैं। और ये मैच जो होगा, जो एलिमिनेटर और जो क्वालिफायर 2 होगा, वो न्यू चंडीगढ़ में होगा, तो वहां से अभ्यस्त हैं ये लोग। उसके बाद आप बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आरआर पहुंच जाए, तब नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर वापस से फॉर्म में आ गए हैं गेंदबाजी के दौरान। स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं, बिश्नोई भी आ सकते हैं, पुंजा जो है उनके पास मौजूद हैं, और न्यू चंडीगढ़ में स्पिनर्स काम कर सकते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल पिछले मैच में नहीं चले हैं, तो लॉ ऑफ एवरेजेस को अगर जोड़ा जाए, अगर ये दोनों चल गए, तो फिर ये अकेले ही मैच को जो है वो निकाल करके लेके जा सकते हैं। और आप सबने देखा होगा पिछले सीजन में कैसे अकेले ही सूर्यवंशी से हार गया था गुजरात टाइटंस, और उनके सारी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया था। तो इस बार ये काम यहां पर भी हो सकता है। तो आरआर और एसआरएच पर भी ध्यान लगाकर रखना होगा गुजरात टाइटंस को, अगर दूसरी बार ट्रॉफी के बारे में सोचना है तो। लेकिन आरसीबी फाइनल खेलती हुई नजर आ रही है, आरसीबी डायरेक्टली फाइनल में जाती नजर आ रही है। लेकिन गुजरात टाइटंस को अगर फाइनल में जाना होगा, तो उनको अपने उन अवरोधों को, उन राह के रोड़ों को हटाना पड़ेगा जो उनके सामने क्वालिफायर 2 में या तो एसआरएच या फिर आरआर के रूप में आ सकते हैं। लेकिन क्या जीटी ये भी कर सकती है कि पहली मैच में आरसीबी को ही हरा करके पहुंच जाए सीधे फाइनल में? क्या ऐसा होगा? जो कुछ भी होगा वक्त बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।